जंगबंदी मुआहिदा खत्म होने के बाद इसराइल की गजा पर बदतरीन बमबारी। स्कूल, अस्पताल, मस्जिद, गिरजाघर कुछ भी सहूनी दहशतगर्दी से महफूज नहीं। 24 घंटे में 700 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद कर डाले। खान यूनिस, जेबालिया समेत मुतादिद इलाके धमाकों से गूंजते रहे। अल-फलूजा में बमबारी से गजा के नामवर साइंसदान सुफियान तैयबा अपनी फैमिली समेत शहीद हो गए। इसराइली फौज ने होली फैमिली स्कूल पर बम बरसा दिए। स्कूल में हजारों अफराद पनाहगुजीन थे। कतर का रिहायशी मंसूबा हंट सिटी भी मलियामेट कर दिया। लाइव कवरेज के दौरान घर तबाह होता देखकर सहाफी रो पड़ी। इसराइली जारियत के नतीजे में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 15,200 से जायद हो गई, जबकि हजारों अफराद जख्मी हो गए। हमास के इसराइल पर रॉकेट हमले जारी। इसराइल ने 2 फौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। लेबनान से हिजबुल्लाह की भी इसराइल पर रॉकेट हमले। इसराइली फौजियों समेत मुतादिद जख्मी। गजा बच्चों का कब्रिस्तान बन गया। 3 दिन में 60 बच्चे शहीद, सैकड़ों जख्मी। वालदैन बच्चों और बच्चे वालदैन से जुदा होने लगे। जुबालिया में हमले के बाद बच्चे रोते हुए अपने वालिद को पुकारते रहे। सैकड़ों जख्मी बच्चे अस्पताल में तड़प रहे हैं। बमबारी से मुतासिर बच्चे खौफ का शिकार हैं। इसराइल का जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात से इनकार। कतर से मुज़ाकराती टीम वापस बुला ली। इसराइली वज़ीर दिफा कहते हैं हमास के पास अब भी 15 खवातीन और 2 बच्चे हैं। हमास की तरदीद, कहा यरगमालियों में इसराइली मर्द और फौजी हैं। बमबारी रुकने तक मुज़ाकरात नहीं हो सकते। फ्रांसीसी सदर कतर पहुंच गए। अमीर कतर से मुलाकात। फ्रांसीसी सदर ने कहा हमास को खत्म करने का मकसद 1 दिहाई तक लड़ाई का सबब बन सकता है। गजा में इसराइली मजालिम के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। पेरिस में हजारों अफराद निकल आए। लंदन में फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए रैली। स्कॉटलैंड में लोगों ने इसराइल से गजा पर हमले बंद करने का मुतालबा किया। यमन में हजारों फलस्तीनी परचम लहराए गए। जकार्ता में लाखों अफराद फलस्तीनियों के लिए सड़कों पर निकले। इसराइल के खिलाफ नारेबाजी की और बमबारी बंद करने का मुतालबा किया। लेबनान में भी लोगों की बड़ी तादाद ने फलस्तीनियों की हिमायत में एहतजाज किया। इसराइल ने हठधर्मी ना छोड़ी तो गजा की आग पूरे खित्ते में फैल सकती है। सहूनी फौज का जुल्म रुकना चाहिए। अनवारुल हक काकड़ का स्काई न्यूज अल अरबिया को इंटरव्यू। कहा कश्मीर पाकिस्तान का अटूट अंग है। खित्ते में अमन चाहते हैं लेकिन भारत से अमन की भीख नहीं मांगेंगे। मसले कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। बोले अफगान महाजरीन की 50 साल तक मेजबानी की। अब ये कौमी फरीजा है कि अपने मुल्क में आने जाने वालों पर नजर रखें। चिल्लास में बस पर फायरिंग से जख्मी एक और शख्स दम तोड़ गया। अमवात की तादाद 9 हो गई, 25 जख्मी। 3 की हालत तशवीशनाक। जाभाग 2 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। दहशतगर्दी के वाक़े के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज। गाड़ियों की आमदोरफ्त मुअत्तल। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दहशतगर्दी की दफात शामिल। शाहराह कोराकरम पर दहशतगर्दों ने मुसाफिर बस पर गोलियां बरसा दी थी। फायरिंग के बाद बस बेकाबू होकर ट्रक से टकरा गई। आग भड़क उठी। ट्रक ड्राइवर झुलस कर जाँ बहक हुआ। जिला आमीर में सिक्योरिटी सख्त। तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर नाकाबंदी। मुख्तलिफ मकामात पर सर्च ऑपरेशन। इलेक्शन नहीं, अवाम और पाकिस्तान के मुआशी मुफादात की जंग लड़ने जा रहे हैं। सियासी इंतकाम हार गया। अब महंगाई और मुआशी बदहाली को शिकस्त देनी है। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा गालियों और किरदार कशी के हथकंडों में कौम का कीमती वक्त वसाइल बर्बाद किए। हमारे खिलाफ शुरू किए गए सियासी इंतकाम का निशाना अवाम और मुल्क बन गए। अवाम के मुफाद में नवाज शरीफ की क़यादत में सबको साथ लेकर चलेंगे। अवाम को महंगाई और दीगर मसाइल से निजात दिलाने के लिए इलेक्शन बहुत अहम है। अलग अलग मुलाकात में रहनुमाओं ने अपने हलकों में इंतखाबी तैयारियों पर पार्टी सदर को आगाह किया। शहबाज शरीफ ने इंतखाबात की तैयारियों के लिए रहनुमाओं कारकुनों के जज्बे और मेहनत को सराहा। पार्टी रहनुमाओं ने नवाज शरीफ की एवन फील्ड रेफरेंस में बरियत पर मुबारकबाद भी पेश की। मुझे नहीं लगता हम किसी से सीट एडजस्टमेंट करेंगे। पीपी रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी की लोधरा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा इलेक्शन मुलतवी होने का कोई इम्कान नहीं। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो एक पेज पर हैं। कोयटा जलसे के बाद इख्तलाफ का तासुर जाहिल हो गया।
बैक फुट पर ले जाने की फर्क नहीं पड़ता, फ्रंट फुट पर ही खेलेंगे। ये तासुर खत्म होना चाहिए कि कोई फेवरेट है। इलेक्शन शफाफ होने चाहिए। शर्जील मेमन ने कहा, मुस्लिम लीग नून ने लाहौर को ही पाकिस्तान समझ लिया है। पीपल्स पार्टी को छुपने या धांधली करके इक्तदार में आने की जरूरत नहीं, हमारे पास दिखाने के लिए कारकर्दगी है। पीपल्स पार्टी से मिलकर हुकूमत बनाने से बेहतर है नून लीग हुकूमत ही ना बनाए। पहले जैसी इत्तेहादी हुकूमत हुई तो नवाज शरीफ अपना विजन मुकम्मल नहीं कर सकेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी की एयरवाई न्यूज से गुफ्तगू, कहा पंजाब और बलूचिस्तान में नून लीग जीतेगी, खैबर पख्तूनख्वा में इत्तेहादी हुकूमत बनेगी, सिंध में टक्कर का मुकाबला होगा। बिलावल भुट्टो ने शहबाज शरीफ से मुतालिक अखलाक से गरीब बातें की, उन्हें शोबाज कहा। आप भी सिंध ठीक करके शोबाजी कर लें। सिंध में पीने का साफ पानी नहीं, तालीमी इदारों में जानवर बंधे हुए हैं। बिलावल भुट्टो की वजारत खारजा में कारकर्दगी क्या रही? मम्मी डैडी वजीर खारजा से कामयाबी नहीं मिलती। पीटीआई को दीवार से लगाकर मुल्क नहीं चल सकता। सरबराह पीटीआई का मंशूर झूठ पर मबनी था। सरबराह पीटीआई की फिरौनियत खत्म करूंगा। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज खटक का नौशहरा में खिताब, कहा सरबराह पीटीआई को निजात दहिंदा समझने वालों को असल चेहरा नजर आ गया। सेहतकार तालीमी इस्लाहात में उनका कोई किरदार नहीं था। खैबर पख्तूनख्वा में इस्लाहात और तरक्याती काम मेरी वजह से हुए। नए पीटीआई चेयरमैन 2022 में पीटीआई में आए। एक साल में जरदारी साहब का तराशा हीरा इतना पसंद आया कि अपनी कुर्सी हवाले कर दी। ख्वाजा आसिफ का ट्वीट, लिखा सरबराह पीटीआई ने अपने पुराने साथियों को कूड़ा करकट समझ कर दिया। जिसने सारी उम्र धोखे दिए हों उसके लिए दूसरों पर एतबार करना मुश्किल होता है। इख्तिलाफ राय होना मामूल की बात है। किसी को इख्तिलाफ है तो जमात में बात करे, बाहर नहीं। ख्वाजा सादफी का दानियाल अजीज से मुतालिक बयान, कहा पार्टी में होने वाले इख्तिलाफ राय को अवाम में लाना मुनासिब नहीं। उम्मीदवारों को मेरिट की बुनियाद पर टिकट दिए जाएंगे। मिफ्ता इस्माइल हमारे दोस्त हैं लेकिन उनसे राब्ता नहीं। 8 फरवरी अवाम के लिए जुल्म के निजाम से निजात का दिन होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराज अलग कहते हैं, चाहते हैं कौम बेदार हो जाए। पाकिस्तान में आइंदा इलेक्शन अशराफिया और अवाम के दरमियान हो। गुज़िश्ता 75 सालों में निजाम वैसा ही है, चेहरे तब्दील होते हैं। पाकिस्तान की सिफारती महाज पर भारत के खिलाफ बड़ी कामयाबी। पाकिस्तान यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड का मेंबर और वाइस चेयरमैन मुंतखब हो गया। पाकिस्तान भारत को हराकर यूनेस्को वाइस चेयरमैन मुंतखब हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा की सरपरस्ती में ग्रुप इलेक्शन का इनेकाद हुआ। एशिया पैसिफिक ग्रुप ने एग्जीक्यूटिव बोर्ड और यूएन से वाबस्ता फोरम में अहम पोजीशन के लिए भारत को शिकस्त दी। 58 रुकनी एग्जीक्यूटिव बोर्ड से पाकिस्तान ने मुतासिर कुन 38 वोट हासिल किए। भारत को सिर्फ 18 वोट मिले। यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड के लिए पाकिस्तान का दोबारा इंतखाब मुल्क के लिए कई मुमकिन फवायद का हामिल साबित होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, पाकिस्तान को तनहा करने वालों के लिए ये वाज़ेह पैगाम है। पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी बरादरी में साख और एहतराम है। पाकिस्तान और सऊदी अरब में सरमायाकारी के तरीकों पर इत्तेफाक। खलीज ताउन कौंसिल के साथ आजाद तिजारती मुआहदे की तौसीक की राह हमवार हो गई। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तजा सुलंगी कहते हैं, पाकिस्तान और खलीज ताउन कौंसिल में आजाद तिजारत का मुआहदा 19 साल से जेरे इल्तवा था। 15 साल में जीसीसी का किसी मुल्क के साथ ये पहला तिजारती सरमायाकारी मुआहदा होगा। निगरान वज़ीर तिजारत गौहर एजाज ने ट्वीट किया, मुआहदे में सरमायाकारी को हतमी शक्ल देने पर काम कर रहे हैं। मुआहदा पाकिस्तान और जीसीसी के दरमियान इक्तिसादी ताल्लुकात को मजबूत करेगा। लाहौर में निगरान वज़ीर आला पंजाब का थाना अल्लामा इकबाल टाउन का अचानक दौरा। साइलिन की एफआईआर इंदराज में ताखीर की शिकायत। मोहसिन नकवी ने एसएचओ मुअत्तल कर दिया। डीएसपी को वार्निंग, एफआईआर के इंदराज न करने पर एसपी इकबाल टाउन फौरी तलब। कहा, एफआईआर के इंदराज में ताखीर बर्दाश्त नहीं। बगैर लाइसेंस गिरफ्तार नौजवानों को कानूनी कार्रवाई के बाद रिहा करने का हुक्म।
सिंध की सकाफत के रंग, सिंधी टोपी और अजरक के संग सिंधी सकाफत का दिन मनाने का सिलसिला जारी। शहर शहर रैलियां और तकारीब। कराची प्रेस क्लब के सामने मुनक्किद तकरीब में खवातीन और बच्चों समेत शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। टोलियों की शक्ल में रिवायती रक्स किया। सिंध के दीगर शहरों में भी रैलियां निकाली गईं, जश्न मनाया गया। गवर्नर और निगरां वज़ीर आला सिंध की सिंध के यौम सकाफत पर मुबारकबाद। मकबूल बाकर ने कहा, सिंध की सकाफत मुहज़्ज़ब तहजीब और रिवायत की अमीन है। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने पैगाम में कहा, सिंध की सकाफत अमन, मोहब्बत, बहादुरी, मेहमान नवाजी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, सिंध की सकाफत दुनिया की कदीम तरीन और खूबसूरत तहजीब का अक्स है। आईजी सिंध ऑफिस सिंधी सकाफत के रंगों से सज गया। आईजी सिंध और पुलिस अफसरान सिंधी मौसीकी पर झूम उठे। आईजी ने कहा, सिंधी टोपी और अजरक इज्जत व अमन की अलामत है। पुलिस अफसरान ने सिंध के यौम सकाफत की तकरीब को खुशाइन करार दिया। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की ज़ैद सस्टेनेबिलिटी प्राइज के फाते तलबा से मुलाकात। कहा, तलबा के नामों का ऐलान हुआ तो जी चाहा पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाऊं। सरबराह ने मुमलिकत की कतार में था, इसलिए खुद को काबू में रखा। आपने मुल्क और अवाम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। नौजवान नस्ल ही पाकिस्तान को आगे लेकर जाएगी। हज दरख्वास्तों की वसूली इंतहाई कम। जराये के मुताबिक 6 दिन के दौरान मुल्क भर में सिर्फ 6000 दरख्वास्तें ही जमा हुई। 15 नामजद बैंकों में हज दरख्वास्तों की वसूली 12 दिसंबर तक जारी रहेगी। आइंदा बरस 89,000 पाकिस्तानी सरकारी स्कीम के तहत फरीज़ाए हज अदा करेंगे। सेफ सिटी मेरा प्यारा ऐप के जरिए गुमशुदा बच्चों और बुजुर्गों को वुरसा से मिलवाने के लिए कोशिश। पंजाब पुलिस मेरा प्यारा ऐप को सेफ सिटी लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर के साथ जम कर दिया गया। शहरी ऐप डाउनलोड करके मालूमात का इंदराज कर सकते हैं। पाकिस्तान वुमेन्स टीम का न्यूजीलैंड में फातिहाना आगाज। पहले T20 में कीवी टीम को 7 विकेट से शिकस्त दे दी। कौमी वुमेन टीम ने 128 रन का हदफ 19वें ओवर में हासिल कर लिया। पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया में पहला प्रैक्टिस सेशन। खिलाड़ियों की जमकर प्रैक्टिस। बाबर आजम ने फैंस को ऑटोग्राफ दिए। कौमी फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी कहते हैं, पाकिस्तान टीम इस चैलेंज के लिए तैयार है। डेविड वार्नर को आखिरी टेस्ट सीरीज यादगार नहीं बनाने देंगे। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए टीम का ऐलान कर दिया। वर्ल्ड कप में अच्छी बॉलिंग नहीं की, इसीलिए हार गए। इफ्तिखार अहमद की प्रोग्राम बाउंसर में गुफ्तगू। कहा, हम अपनी गलतियां छुपा रहे हैं। टीम के खिलाड़ी टॉप रैंकिंग में शामिल हैं, मगर हमारी क्रिकेट आगे नहीं जा रही। कुछ तो मसला है। वर्ल्ड कप में बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग तीनों फ्लॉप रही। नेशनल T20 में 8 टीम्स का टकराव। एबटाबाद ने फाटा को और रावलपिंडी ने सियालकोट को शिकस्त दे दी। लाहौर ब्लूज ने पेशावर रीजन के खिलाफ कामयाबी हासिल की। कराची वाइट्स और लाहौर वाइट्स की टीम्स मध्य मुकाबिल। नेशनल स्टेडियम में होने वाले मैचेस देखिए ARY ऐप पर। एक्शन से भरपूर अबू धाबी T10 लीग जारी। सैम्प आर्मी ने दिल्ली बुल्स को शिकस्त दे दी। दूसरे मैच में बंगला टाइगर्स ने नॉर्दर्न वॉरियर्स के खिलाफ मैदान मार लिया। तीसरा मार्का चेन्नई ब्रेव्स और दक्कन ग्लैडिएटर्स के दरमियान होगा। लीग के सनसनीखेज मैच स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। जर्मनी में शदीद बर्फबारी से निजाम जिंदगी मफलूज। म्यूनिख एयरपोर्ट पर 760 परवाजें मनसूख। ट्रेनें मुकम्मल तौर पर बंद। हांगकांग में क्रिसमस की तैयारियां जोश और खरोश से जारी। डिज्नीलैंड क्रिसमस के रंग में रंग गया। कार्टून कैरेक्टर्स की शानदार परफॉर्मेंस। नारोवाल में शादी में नोटों की बरसात। लोग नोट लूटने के लिए जाल ले आए। दूल्हा के भाइयों और दोस्तों ने घर की छत से 500 और 1000 के नोट लुटाए। बच्चे बड़े सब लूटने आए। कराची में सिंध रेंजर्स के जेर एहतमाम साइकिल रैली। 50 से ज्यादा मर्द और खवातीन साइकिलिस्ट ने हिस्सा लिया। रैली का मकसद सेहतमंदाना सरगर्मियों, खेलों और सयाहत को फरोग देना है। और कराची आर्ट्स काउंसिल में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आखिरी रोज। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सेशंस। इल्म और अदब से दिलचस्पी रखने वालों की बड़ी तादाद में शिरकत। कॉन्फ्रेंस के आखिरी दिन भी किताबों की खरीदारी जारी रही।